बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रमेश रहता था। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत कठिन और बेकार है। एक दिन गांव के पास के पहाड़ों से एक वृद्ध साधु स्वामी जी गांव में आए। लोग उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए उन्हें बहुत मानते थे। रमेश ने सोचा कि स्वामी जी से मिलने से शायद उसके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। अगले दिन रमेश स्वामी जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में कोई संतोष नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं और मेरे जीवन का असली मकसद क्या है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें पहले खुद को पहचानना होगा। रमेश को यह बात थोड़ी उलझी हुई लगी, लेकिन उसने स्वामी जी से मार्गदर्शन मांगा। स्वामी जी ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा, तुम पहाड़ पर जाओ और वहां सबसे बड़े पत्थर को ढूंढो, उसे नीचे लाओ और नदी के पास रख दो। रमेश को यह काम आसान लगा और वह उत्साहित होकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। कई घंटों की खोज के बाद उसने एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर पाया। बहुत मेहनत के बाद उसने पत्थर को उठाया और धीरे धीरे गांव तक लेकर आया। उसे पत्थर को नदी के पास रखने में पूरा दिन लग गया। अगले दिन रमेश फिर स्वामी जी के पास गया और कहा, महाराज, मैंने आपका काम पूरा कर दिया। अब बताइए कि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य कैसे मिलेगा। स्वामी जी फिर मुस्कुराए और बोले, रमेश, जब तुमने पत्थर को उठाया, क्या वह भारी था? रमेश ने सिर हिलाया। हां, बहुत भारी था। और जब तुमने उसे गांव तक लाया, क्या वह अब भी भारी था? जी महाराज, लेकिन मैंने उसे उठा लिया क्योंकि आपने कहा था। स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, रमेश, यह पत्थर तुम्हारी इच्छाएं और असंतोष हैं। जब तक तुम इन्हें अपने कंधों पर उठाए रहोगे, तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। तुम जो सोचते हो कि तुम्हारा जीवन कठिन है, वह सिर्फ तुम्हारी अपनी धारणाओं का बोझ है। तुम किसान हो, यह तुम्हारी पहचान है, लेकिन जब तुम इसे बोझ समझते हो, तब यह तुम्हें थका देता है। रमेश कुछ देर चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने स्वामी जी की बात समझी। उसने महसूस किया कि असल में वह अपने काम और जीवन से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि समाधान उसके भीतर ही था। स्वामी जी ने अंत में कहा, पहचानो कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास जो है उसे स्वीकार करो। यही जीवन का असली सुख है। रमेश ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। वह अब जान गया था कि उसकी पहचान एक किसान की थी और इसी में उसकी सच्ची खुशी छिपी थी।